आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अखिल भारतीय बेलदार महासभा का जागरूकता अभियान कार्यक्रम हुआ संपन्न। आपको बता दें कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय डुमरी नंबर 1 विकासखंड भटहट विधानसभा पिपराइच जनपद गोरखपुर में अखिल भारतीय बेलदार महासभा का आओ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए, समाज को सख्त मजबूत बनाए कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डुमरी निवासी सुरेंद्र बेलदार तथा संचालन द्वारिका बेलदार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय बेलदार महासभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पतिराम बेलदार तथा विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय बेलदार महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेलदार तथा अखिल भारतीय बेलदार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान बेलदार। शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत अभिभावक तथा बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा लगभग 250 बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री, कॉपी किताब, पेंसिल, कलम का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा नवनियुक्त कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश भाई बेलदार ने विगत दिनों तैयार किया। कार्यक्रम कैलाश भाई बेलदार का ही एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य कर रहा सनद रहे कि जब से नवनियुक्त कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश भाई बेलदार ने अखिल भारतीय बेलदार महासभा का कमान संभाला है, तब से समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है और माननीय कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रत्येक माह के प्रत्येक रविवार को शैक्षणिक एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम का आयोजन बेलदार बाहुल्य आबादी वाले गांव में लगातार अखिल भारतीय बेलदार महासभा द्वारा आयोजित किया जा रहा। संगठन की रफ्तार कैलाश भाई के नेतृत्व में बुलेट ट्रेन जैसी आगे बढ़ रही है। चारों तरफ से नगावत कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश भाई बेलदार को बधाई का संदेश मिल रहा तथा समाज उनका आभार व्यक्त कर रहा। संगठन के सदस्य तथा पदाधिकारी तन मन धन से कार्यक्रम के माध्यम से समाज में शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की मुहिम पर कार्य कर रहे हैं। कैलाश भाई बेलदार को अपने समाज में शिक्षा की कमी हमेशा खटकती रही। उनका सोच है कि बेलदार समाज के बच्चे भी पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर अपने समाज क्षेत्र का विकास करे तथा अपने परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत कर गरीब असहायों की मदद करने में सक्षम हो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पतिराम बेलदार, वर्तमान राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेलदार, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ओंकार नाथ बेलदार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी RK चौहान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जितेंद्र बेलदार, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान बेलदार, सुरेंद्र बेलदार, मनीष बेलदार, द्वारिका बेलदार, विधानसभा अध्यक्ष बासगांव दिलीप बेलदार, संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष सुनील बेलदार, नागेंद्र बेलदार, महादेव बेलदार, शिवा नारायण बेलदार, विद्या बेलदार, सभासद दीपक बेलदार, पिपराइच विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष शिवनारायण बेलदार, विधानसभा महासचिव सुरेंद्र कुमार बेलदार, कानूनगो अर्जुन प्रसाद बेलदार, रिटायर्ड RTO दीवान महादेव प्रसाद बेलदार, रामू बेलदार, परमानंद बेलदार, विनय कुमार बेलदार, शोभित कुमार बेलदार, इंद्रेश आकाश, लालमन, ज्ञानेंद्र आकाश, हर्षित सहित सैकड़ों संख्या में तमाम ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित थे। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं सबको अभिनंदन वंदन करते हैं। और बच्चों शांत रहो। इसी विषय में कहना है कि सबसे पिछड़ा हुआ हमारा बेलदार समाज है। समाज को सुधारने के लिए हम लोग जगह जगह कार्यक्रम लगाते हैं, कार्यक्रम करते हैं। हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है, भाई भाई ये जगह बैठ के नहीं बतियाता है, बाप बेटा एक जगह बैठ के नहीं बतियाता है। वहीं दूसरे लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, किससे बात करते हैं, नाच बात जोड़ लेते हैं, गाँव गाड़ा जोड़ लेते हैं। लेकिन हमारी बिरादरी ऐसी है, इतनी मरबड़ बिरादरी है कि भाई भाई से नहीं मिलता है, बाप बेटा नहीं बात करता है। इसीलिए हमारे समाज के आने वाली पीढ़ियां भी बिगड़ जा रही हैं, क्योंकि उनको खौफ खत्म हो जा रहा है। बाबा को देखेंगे तो नहीं डरेंगे, भाई दादा को देखेंगे नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरते हैं? तो सब खुद आपस में बैठ के तालमेल नहीं बनाते हैं। ये हमारे समाज की बहुत बुराई है। पहले जो हमारी बिरादरी थी बहुत नंबर की चलती थी, वो समय दूसरा था, अब समय बदल चुका है। जिनके पास शिक्षा नहीं है, समाज नहीं है, वो आदमी बेकार है।
आधे पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाइए। एक टाइम बिना भोजन के सो जाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने हम लोगों को आरक्षण देने के लिए रात दिन पढ़ाई किए हैं। 4 PhD 32 डिग्रियां वाला वो बताइए, जो दूसरे के उसी पर पढ़ लिख करके हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए 4 बच्चों का कुर्बानी दे दिए। जब बाबा साहब लंदन में गोलमेलन के समूह जा रहे थे वहाँ, तो उनका एक बच्चा मरा पड़ा हुआ था, लेकिन माता रमाबाई ने कहा कि आप इन बच्चों को ख्याल छोड़िए, आप जाइए, नहीं तो हमारे करोड़ों बच्चों अनाथ हो जाएंगे। वहाँ जा करके उन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा। जब पढ़े थे तब अधिकार की लड़ाई लड़ पाए, अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे अभी आपको अगर कोई पुलिस पकड़ ले तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो कुछ भी कर सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपको पता है कि इसके आगे इसका कोई पावर नहीं है, वो आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपने समाज को जहां भी रहिए, नात बात हित दोस्त में कहीं भी जाइए, शिक्षा की बात करिए। कहीं भी जाइए अपनी दोस्ती यारी में, वहाँ छोटा बच्चा मिलता है तो उसको बुला के पूछिए, बाबू कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़े हो, उससे जरूर जवाब सवाल करिए। अगर बच्चा थोड़ा भी दिमागदार होगा तो उस चीज पर अमल करेगा आगे चल के। यह सबसे बड़ी हमारे समाज की कमी है। देखिए हमारे जुड़वा भाई चमार हैं और बाबा साहब महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आज नौकरी डीएम कलेक्टर एसपी दरोगा क्या नहीं है उस समाज में, हमारे में खोजिएगा तेक्का गुक्का कहीं मिलेंगे तो मिलेंगे। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है। वही अधिकार उनका भी, वही अधिकार हमारा भी है। वो कैसे आगे जा रहे हैं, हम लोग कैसे पीछे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी शिक्षा की कमी है। आप लोग शिक्षा में सुधार कीजिए, अपने पास लोग भाई पटार से बात करने में, मिलाने में सक्षम रखिए, ताकि आपके बच्चे भी अगर कहीं आप नहीं है, गलती कर रहे हैं तो रोकने का वो काम करेंगे। नहीं तो अगर कोई कहता है तो ऐसे का मतलब हमारा लड़का जहाँ मर्जी तहाँ जाए, तब वो लड़का भी ऊपर भाई औरतें ज्यादा कहेंगी तो ऐसे का मतलब वो लड़का जो मर्जी तब करी, तो वो लड़का वही समझ गए क्या करे वहां के। तो पढ़ी लिखी नहीं, खुराफात करी, बदमाशी करी, तो दोनों हंसुलिया नथिया झुलनी धैर्य रही सब बेच के तब ओके छड़ौले में लगा दी। तो उससे पहले हुए नथिया झुलनी बेच के कैसन पढ़ा था तो कई गुना खुदे बनवा दे, अथवा समाज में नाम करे। तो हमारा यही संदेश है कि आधे पेट खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाइए। अरे बाबा साहब अमर रहे। हम लोग जिला संत कबीर नगर से आए हैं और गोरखपुर में हरियाणा विधानसभा है, लेकिन समाज को सुधारने का काम जिन्होंने किया बाबूजी को मैं धन्यवाद देता। यही से शुरुआत हुई है, यही से शुरुआत हुई है हम लोग को सुधारने के लिए, आप ही के विधानसभा से। इसके बाद हम लोग हर जिले में समझाने का काम किया जाता है, उनके सुख दुख में कोई भी उनकी घटना होती है उनकी मदद किया जाता है। और ये जो अखिल भारतीय बेलदार महासभा जो ये संगठन बना है तो बाबूजी का देन है, केवल संगठन बना हुआ है, सुधार यहीं से हुई है, नई यहीं से भरी हुई है। वहां गए थे हम लोग, वहां पे कार्यक्रम किए, अच्छे सुधार हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे आज तक नहीं जाने कि हमारे समाज के लोग भी यहाँ पे हैं अधिक संख्या में, तो ऐसा हो कि वहाँ भी रिश्तेदारी बढ़े और यहाँ की लड़की वहाँ जाए, यहाँ की लड़की वहाँ आए। इससे क्या होगा, समाज और सुधार होएगा और सुधार होएगा। जैसे हमारे संगठन में हम लोग चाहते हैं जहाँ भी बेलदार समाज के हो, चाहे नाथ बादशाह रिश्तेदार कोई भी नहीं, अगर कोई भी दुखी घटना में है तो आप अखिल भारतीय बेलदार महासभा आरके भैया है जो मीडिया प्रभारी है, कोई भी दिक्कत होता है, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे चौकी मामला रहे, चाहे कोई मामला रहे, आप अखिल भारतीय बेलदार महासभा यहाँ नंबर भी है, उस पर आप संपर्क करिए। ये जो संगठन बनाया गया है, इसी विधानसभा से संगठन बन के आई है,
जिला बस्ती, गोरखपुर, संतकबीर नगर, हर जगह, हर विधानसभा में जा रहे हैं। तो आपको जो भी अगर आपको जरूरत पड़े आप एकदम संपर्क कीजिए। और एक दूसरी बात, आज हम लोग जो शिक्षा के विषय में जो चल रहा है, जैसे हमारे समाज में क्या है, जैसे भाव जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, बाबा साहेब आज देखिए चमार बिरादरी क्यों आ गए, क्योंकि वो बाबा साहेब के सिद्धांत पे चल रहे हैं, पढ़ाई पे इतना। आज बताइए 60,000 नौकरी निकली थी पुलिस की हो चाहे जो शिक्षक के भी, क्या इसमें कितने बेलदार हुए अपनी विधानसभा में? आपके हुआ है? तो बताइए, वो सब 100% है, 100 में से जो भी है, हम 1% भी नहीं है। इसके लिए हमारा समाज अखिल भारतीय रात दिन मेहनत कर रहा है कि अपने समाज में जाके अपने लोग अपने बच्चों को पढ़ा के उनको आगे बढ़ाए। इसके लिए देखिए बाबा साहब के सिद्धांत में चलना पड़ेगा। आप उनके सिद्धांत में चलेंगे। आज उन्हीं का आरक्षण बनाया हुआ, हम आज यहाँ कुर्सी लगा के बैठे हैं और अखिल भारतीय का बैनर लगा हुआ है, सारी उन्हीं की बनाई योजना है। तो मैं चाहता हूँ आपको कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो, चाहे पढ़ाई में चाहे लिखाई में, जो भी दिक्कत हो, अखिल भारतीय बेलदार महासभा से आप संपर्क कीजिए। हमारा संगठन घर पहुंचता है, थाने में दिक्कत है, चाहे हॉस्पिटल चाहे विद्यालय, अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं है तो भी संपर्क कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। शादी ब्याह में अगर कोई दिक्कत होती है, अपने समाज की लड़की है, गरीब घर है, अगर नई व्यवस्था बन पा रहा है तो भी हम लोग को संपर्क कीजिए, हम लोग खुद मदद करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। देखिए निषाद राजभर 2 सीट पे लेके मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद देखिए निषाद में तालाब का पट्टा बेलदार समाज मच्छी मारता है, लेकिन हम लोग नाम पे पट्टा नहीं हो रहा है, हमारा हक वो सब खा जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा एक यूनिट बनाया जाए, चाहे वो जिला संतकबीर नगर रहे, चाहे बस्ती रहे, चाहे गोरखपुर रहे, जितने भी जो रिश्तेदारी है सबको एक करने की इसमें जरूरत है। हम अगर एक नहीं हो पाएंगे जो हमारा है, जैसे हम लोग जो व्यवसाय करते हैं, चाहे हम लोग PW, हम लोग मजदूर है, बेलदार समाज एक मजदूर समाज में आता है। महाराष्ट्र में जाएंगे उनको ठेकेदारी में आरक्षण मिलता है, लेकिन बताइए हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता है। इसके लिए अखिल भारतीय जो बेलदार महासभा आज हमारे जो भी मंडल में चल रही है, यही हमारा एक समझाने का उद्देश्य है कि अपने समाज के लोग आगे बढ़े, पढ़ाई करें, बच्चों को पढ़ाएं, और जो भी दुख सुख हो हम लोग को बताइए। अगर हम लोग ना करें तब आप कहिए कि हम लोग, लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारा समाज आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हम लोग इतना हम लोग वहां से दौड़ के आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरी बातों को जरा गौर में, जो भी दिक्कत है यार, आप लोगों को समस्या जो भी होगी ये नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मुझे फोन करना पड़ता है, आर के भैया कहाँ है और फ्लास मरीज को खून की जरूरत है, लेकिन इसको दौड़ना नहीं पड़ता है, तुरंत उपलब्ध कराते हैं। ये जो टीम बनी है और टीम के होनहार जो लोग हैं बहुत लोगों की मदद करते हैं। तो कोई दिक्कत रहे आप लोग संपर्क कीजिए। चंद्रवान भैया हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये ठेका पट्टी चलाते हैं। कोई ऐसा बेचारा गरीब आदमी रहे जिसको पेंटिंग करने आता है, उनसे संपर्क करिए, अपने यहाँ काम पे लगा देंगे। ऐसे हर जगह हम बेलदारों को सुधारेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अपनी 2 बात रख के धन्यवाद बोलता हूँ। सराहनीय रहा, और मेरे तरफ से मात्र इतना ही है कि जो हम लोग त्योहार मनाते हैं साल में, त्योहार मनाने वालों में हम 85% मनाते हैं, और जो है 15% जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे समाज के जो 85% लोग हैं वह जो है तरह तरह का जो है नाग पंचमी, दुर्गा पूजा, तो लक्ष्मी पूजा, तो गणेश पूजा, हमारे बच्चे जितने हैं 85% के लोग, माता बहन को हमारा ये सलाह है कि उनको जो है इस पूजा से कुछ नहीं मिलना है। अगर मिलना है तो विद्यालय भेजेंगे, आप लोग विद्यालय में लड़के पढ़ेंगे, IAS PCS होंगे, अच्छे पदों पर जाएंगे। जो हमारे 85% के अलावा 15% के लोग हैं वह जो दुर्गा पूजा, मंदिर पूजा, फलानवा पूजा में नहीं कुछ करते हैं, वो अपने बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। इसलिए जो है उनके बच्चों को IAS PCS के अलावा जो है छोटा मोटा पद जो भी मिलता है। आज के तिथि में हम 85% को कोई भर्ती निकलती है तो वह जो है जो बैठे हैं उच्च पद पर, वह जाति बिरादरी देखते हैं, नंबर काट देते हैं। हमारे जो भी 85% लोग हैं उनको जो है छटनी कर देते हैं। यहाँ तक कि मेरी अपनी जानकारी है
अगर जो है पद नहीं भर पाता है 15% से, तो हमारे बिरादरी जो 85% है उनके लिए लिख दिया जाता है कोई उचित जो है अभ्यर्थी नहीं मिला और काट दिया जाता है। इसलिए हमारे 85% लोग जो है नौकरी से विफल हो जाते हैं। और एक और मेरा एक कहना है, इस समाज में एक शब्द है अर्जक, और इस समाज में एक शब्द है अनर्जक। अर्जक शब्द का मतलब यह है कि हम 85% के लोग जो है अपना परिश्रम करके कमाते खाते हैं, और जो 15% है अनर्जक, वह जो है दलाली हलाली तरह तरह का फिक्र करके जो है कमाते हैं, वह जो है हम लोग उससे अच्छा खाते हैं, हम लोग उससे अच्छा प्रजन को ऊपर बढ़ा लेते हैं। हमारे जो है जो भी 85% के लोग हैं विद्यालय को जाएं, न कि मूर्ति पूजा और फलनवा पूजा ढकनवा पूजा में जाए। अगर मंदिर की तरफ जाएंगे तो आप जो है वहाँ आप देखते होंगे वहाँ भिखारी मिलते हैं, और विद्यालय की तरफ जो जाते हैं आप लोग तो आप देखते हैं IAS PCS सिपाही दरोगा हेन तेन की भर्ती में जाते हैं अपना कंपटीशन। अभी जो है अब की भर्ती में देखा गया है कि चौरी चौरा का एक परिवार का 3 लड़के जो है, तीनों भाई हैं, वो जो है अपना निकाले हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं। तो मेरा अंतिम प्रार्थना यही है कि आप लोग जो है घंटी बजती है मंदिर का भी, घंटी बजती है स्कूल का भी, तो स्कूल की घंटी पर आप लोग ध्यान दीजिए, न कि मंदिर की घंटी पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि आप लोग कुछ भी हो मिला जुला के पढ़ने की प्रक्रिया पर आप लोग जोर दीजिए, न कि जो है पंचमी है तो लक्ष्मी पूजा है, दुर्गा पूजा है। अरे भाई, जो अपने लिए नहीं कर पाता है, जो दुर्गा जी के लिए चंदा आप मांगते हैं, वह जो दुर्गा जी अगर शक्ति है उनके अंदर तो 2-4 किलो सोना दे देती हूँ मंडप में, ले पुजारी हमारा जो है मंदिर बनवा दो। यह सब चीजें हैं, आप लोग जो है रास्ता गलत छोड़ के सही रास्ता पकड़िए। धन्यवाद। मुस्लिम महिला की देन है कि हमारे भारत की हर महिलाएं शिक्षित हैं और मुख्यमंत्री भी बनी, राष्ट्रपति भी बनी, IAS बनी, PCS बनी, कितना मास्टर बनी। केवल उसी महिला की देन है कि हर महिला एक मर्द की बराबरी कर सकती है, महिला मर्द के सामने बैठ सकती है। एक महिला जो शिक्षित है हर स्तर तक हर जगह बैठ सकती है, क्योंकि ज्योतिबा राम फुले का यह एक महिलाओं के प्रति शिक्षा जो है उन्होंने दिया है। और रही बात बच्चों की बात, बच्चे जो छोटे कद के बच्चे हैं, बच्चों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बच्चे केवल शिक्षा पे ध्यान दीजिए आप लोग। और जो ये आप लोगों को कहा जाता है ये व्रत रहिए वो व्रत रहिए, बच्चियां इधर देखो, इधर देखो, जो आप लोग से कहा जाता है कि आप लोग व्रत रहिए व्रत रहिए वो व्रत रहिए, तो बेटियों देखो, व्रत से आपको न तो सही वर मिलेगा, न तो सही शिक्षा मिलेगी, न तो सही नौकरी आपको मिलेगा। जब भी कोई चीज आपको मिलेगा तो आप शिक्षित होंगे, कोई अधिकारी होंगे, तब सही आपको पद मिलेगा, कुर्सी मिलेगी और वर मिलेगा। इसीलिए आप लोग के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ये हमारा कहना था आप लोग से। और रही बात, जो भी हमारे बड़े गार्जियन स्वरूप है यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि अपने परिवार के और अपने बच्चों को एक रोटी कम खाइए आप, लेकिन अपने परिवार को आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और आपस में जो भेदभाव हमारा समाज रखता है, इसको आप लोग दूर कर दीजिए। आपस में मिलजुल के रहिए, प्रेम की भावना से रहिए, क्योंकि यह जन्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को बताइए जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म आपको लेना है तो कुछ ऐसा काम करिए जैसे प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, IAS हुए, PCS हुए, ऐसा पद उनको दिलवाइए, इतना पढ़ाइए ताकि जीवन भर मरने के बाद भी लोग उनको याद करें। ऐसा आप लोग बच्चों को कहिए, इतनी शिक्षा बच्चों को दीजिए।